दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ फॉर्मूला लगाना 5 अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो से आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जीके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मेरे पास डेटा क्या है। यहाँ पर मेरे पास एक कंपनी का सेल्स डेटा दिया गया हुआ है, जहाँ पर पहले कॉलम में है टेरिटरी, दूसरे कॉलम में है प्रोडक्ट और यहाँ पर तीसरे कॉलम में सेल्स की फिगर दी गई हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पहला काम दिया गया है कि हमें साउथ टेरिटरी का टोटल सेल्स काउंट करके लाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सम इफ फॉर्मूला लगाते हैं। मैं सम इफ फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूँ आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर इज इक्वल टू करके सम इफ का फॉर्मूला टाइप कर दूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज, तो हमें सम करवाना है साउथ टेरिटरी का। तो मैं सबसे पहले तो ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया, तो मैं डबल कोट में टाइप कर दूंगा साउथ। मैं यहाँ से डबल कोट्स बंद कर दूंगा, कॉमा, सम रेंज। अब दोस्तों हमें यहाँ पर सम रेंज सिलेक्ट करनी है। तो हमारा सेल्स डेटा कहाँ पर है, इस कॉलम में है। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर से पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो हमें यहाँ पर टोटल सेल्स मिल गया है साउथ टेरिटरी का। हमें यहाँ पर दूसरा काम क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दूसरा काम दिया गया है कि हमें यहाँ पर टोटल सेल्स शो कराना है उसी वैल्यू का जिस वैल्यू की फिगर 5000 से ऊपर है। तो यहाँ पर हम सम इफ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो इस बार सम इफ फॉर्मूला लगाने के लिए मैं यहाँ पर इस fx फंक्शन का यूज करूंगा। मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर फॉर्मूला सर्च करना है सम इफ। तो यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला शो हो जाएगा, हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज, तो हमें यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करनी है। तो इस बार हमारी रेंज कौन सी रहेगी, हमारी रेंज रहेगी ये सेल्स वाला कॉलम। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर से पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए मैं सिंपली टाइप कर दूंगा ग्रेटर देन 5000 और सम रेंज में हमें यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमें तीसरा काम दिया गया है कि हमें टोटल सेल्स को शो कराना है लार्ज एंड स्मॉल बैग का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला टाइप कर लूँगा। पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज, तो यहाँ पर लार्ज एंड स्मॉल बैग कौन से कॉलम में है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाले कॉलम में है। तो मैं ये पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर कॉमा करूँगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया, तो यहाँ पर क्राइटेरिया देने के लिए हम वाइल्ड कार्ड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स करूँगा, मैं यहाँ पर स्टार का साइन लगाऊंगा, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा बैक्स। मैं यहाँ से डबल कोट्स बंद कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार और क्वेश्चन मार्क हमारे लिए क्या काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर बैक्स के आगे के जो भी टैक्स है वो उसी टैक्स को भी इंक्लूड कर लेगा और हमें टोटल सेल्स लाके यहाँ पर देगा। मैं यहाँ पर कॉमा करूँगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट है सम रेंज, तो हमें टोटल सेल्स शो कराना है। तो मैं ये सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर टोटल सेल्स मिल गया है लार्ज एंड स्मॉल बैग्स का। अगर हमें इस वैल्यू को वेरीफाई करना है तो हमें इस डेटा को पहले तो फिल्टर करना होगा। आप यहाँ पर फिगर नोट कर लीजिए, सेल्स है 26,800। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस कॉलम्स को फिल्टर का बटन लगा दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एल करूंगा तो हर एक कॉलम में फिल्टर का बटन लग जाएगा। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट को फिल्टर कर लेते हैं। हमें चाहिए लार्ज बैग एंड स्मॉल बैग। मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो यहाँ पर आप इस वैल्यूज का यहाँ पर टोटल नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 26,800। तो दोस्तों हमने जो फॉर्मूला लगाया वो बिल्कुल सही है। अब हमारा चौथा काम क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पर टोटल सेल्स शो कराना है सूस का ईस्ट टेरिटरी से। तो इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर सम इफ फॉर्मूला का यूज नहीं करना, हमें यहाँ पर सम इफ फॉर्मूला का यूज करना है। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके सम इफ फॉर्मूला को टाइप कर लूंगा। यहाँ पर हमें सम इफ को सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर नीचे हमें सम इफ फॉर्मूला को टैप प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है सम रेंज। सम इफ फॉर्मूला में उल्टा होता है, सम इफ फॉर्मूला में हमें पहले रेंज को सिलेक्ट करना रहता है और यहाँ पर सम इफ फॉर्मूला में हमें पहले सम रेंज को सिलेक्ट करना रहता है। तो हमारी सम रेंज यहाँ है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कॉमा करूँगा। यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1,
तो हमें यहाँ पर शूज़ की वैल्यू को शो कराना है। तो ये शूज़ कहाँ है, प्रोडक्ट के कॉलम में है। तो मैं प्रोडक्ट के कॉलम को कम्प्लीटली सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर कॉमा करूँगा, क्राइटेरिया 1, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा शूज़, फिर मैं यहाँ पर कॉमा करूँगा, क्राइटेरिया रेंज 2, हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए ईस्ट टेरिटरी का। तो मैं यहाँ से इस पूरी सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ पर टेरिटरी है, कॉमा, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आ रहा है क्राइटेरिया 2, तो हमें डबल कोट्स में टाइप करना है ईस्ट। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए रिजल्ट हमारे सामने है। चलिए इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले तो टेरिटरी फिल्टर कर लेता हूँ ईस्ट, फिर यहाँ से मैं प्रोडक्ट फिल्टर कर लेता हूँ शूज़, हमें शूज़ को सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो यहाँ पर इसका टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो 20,300 है। यहाँ से मैं फिल्टर को रिमूव कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप फिगर देखिए 20,300, तो हमने जो फॉर्मूला लगाया वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा लास्ट एंड फाइनल काम ये है कि हमें यहाँ पर टोटल सेल्स को शो कराना है ईस्ट एंड वेस्ट दोनों टेरिटरी से। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सम इफ फॉर्मूला में एक ही सेल्स रेंज को 2 बार सिलेक्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि एक ही सेल्स रेंज को सम इफ फॉर्मूला में 2 बार सिलेक्ट करने से हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला टाइप कर लूँगा, सम इफ एस सम रेंज, तो सम रेंज हमारी यही रहेगी। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर कॉमा करूँगा, क्राइटेरिया रेंज 1, हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए ईस्ट टेरिटरी से, तो मैं ये सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूँगा, मैं यहाँ पर कॉमा करूँगा, क्राइटेरिया 1 के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा ईस्ट, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, हमें यहाँ पर सम कराना है वेस्ट टेरिटरी से भी, तो मैं यहाँ पर सेम सेल्स रेंज को फिर से सिलेक्ट कर लूँगा, मैं यहाँ पर कॉमा करूँगा, मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप कर दूँगा इस बार वेस्ट, यहाँ से मैं डबल कोट्स बंद कर दूंगा, मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट इसीलिए नहीं मिला कि हमने सम इफ फॉर्मूला में एक ही सेल्स रेंज को 2 बार सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों इस काम को कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर F2 करके इस फॉर्मूला को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस फॉर्मूला को डिलीट करता जाऊँगा यहाँ तक, और यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा ईस्ट टेरिटरी का, और यहाँ पर हमें ईस्ट टेरिटरी के साथ वेस्ट टेरिटरी का रिजल्ट भी ऐड कराना है। तो मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा और फिर से मैं यहाँ पर सम इफ्स का फॉर्मूला टाइप कर लूँगा। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है सम रेंज, तो हमें यहाँ पर सम रेंज यही सिलेक्ट कर लेनी है सेम। मैं यहाँ से कॉमा करूँगा, क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमें टेरिटरी वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, कॉमा, क्राइटेरिया 1, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा इस बार वेस्ट, मैं यहाँ से डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल गया है। तो दोस्तों ये रिजल्ट हमने कैसे हासिल किया, सबसे पहले हमने सम इफ फॉर्मूला की मदद से टोटल सेल्स को काउंट कराया इस टेरिटरी का, उसके बाद हमने फिर से सम इफ फॉर्मूला लगा के वेस्ट टेरिटरी का टोटल सेल्स भी ऐड करा दिया है। हम इस रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से टेरिटरी को फिल्टर कर लेता हूँ ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ पर आप फिगर देख लीजिए 75,400 है, मैं यहाँ से ओके करूँगा। इस रेंज का आप यहाँ पर नीचे टोटल देखिए 75,400 है और यहाँ पर रिजल्ट है 75,400। मैं फिल्टर हटा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप सम इफ प्लस सम इफ फॉर्मूला का यूज़ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।